सो हेलो गाइस। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है और आज हम देखने वाले एनिमल क्लासिफिकेशन एसएससी 10th क्लास का साइंस 2 का 6th चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन आज हम लोग देखेंगे। और ये लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर आज हम लोग एकदम बेसिक की बातें करेंगे और जो ट्रेडिशनल मेथड है एनिमल क्लासिफिकेशन का वो देखेंगे और बाकी की जो चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो समझ आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारे आसपास बहुत अलग अलग प्रकार के हम एनिमल्स देखते हैं। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है, हाथी घोड़ा भैंस गाय, अलग अलग प्रकार के हम एनिमल्स देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, वी मस्ट बी लुकिंग वेराइटीज ऑफ एनिमल अराउंड अस। ठीक है, हम अपने पास अपने आसपास अलग अलग वेराइटीज़ के एनिमल्स देखते हैं। अब उनमें से जो कुछ एनिमल्स होते हैं, हम कुछ एनिमल्स छोटे छोटे भी देखते हैं, जैसे चींटी हो गया, चूहा हो गया। ठीक है, ये सब जो एनिमल्स होते हैं हम छोटे छोटे एनिमल्स भी देखते हैं। फिर कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, सम आर टू बिग। ठीक है, लार्ज एनिमल्स भी देखते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पे रहने वाले एनिमल। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, पानी में रहने वाले एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं उन्हें भी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुछ जो एनिमल्स होते हैं दे कैन क्रॉल ऑन लैंड। ठीक है, वो ज़मीन पे क्रॉल करके चलते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स भी देखते हैं, जैसे सांप हो गया। ठीक है, सांप हो गया, फिर केचुआ हो गया, वो सारे एनिमल्स भी देखते हैं जो ज़मीन पे क्रॉल करके चलते हैं। फिर कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो स्विम करते हैं पानी के अंदर। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं दे कैन फ्लाई इन एयर। ठीक है, ऐसे एनिमल्स भी हम देखते हैं जो आसमान में फ्लाई करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके शरीर पे, उनका जो स्किन होता है उस पे स्केल्स होते हैं। उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है, ठीक है, वो स्केल्स का रहता है। ठीक है, मतलब जैसे मछली होता है तो उसके ऊपर जो स्केल्स लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे पार्ट लगे रहते हैं छोटे छोटे। तो ऐसे स्केल्स की कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर पे स्केल्स होते हैं। कुछ जो वैसे ही कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके शरीर पे फेदर्स होते हैं, जैसे पंछी हो जाते हैं, जो पंछी होते हैं उनके शरीर पे फेदर्स होते हैं। और जो मैमल्स होते हैं जैसे हम, तो हमारे शरीर पे हेयर्स होते हैं। ठीक है, बाल होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, देयर इज़ ह्यूज डाइवर्सिटी अमॉन्ग एनिमल। ठीक है, एनिमल में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब प्रकार है। ठीक है, वेराइटीज़ है एनिमल की। अपने आसपास जो एनिमल देखते हैं उनमें वेराइटीज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अभी के जो रिसेंट स्टडी किया गया उसके हिसाब से क्या पता चला है कि 7 मिलियन स्पीसीज है एनिमल्स की हमारे अर्थ पे। ठीक है, मतलब अभी की जो रिसेंट स्टडी की गई है कि हमारे अर्थ पे 7 मिलियन स्पीसीज है सिर्फ एनिमल्स की। ठीक है, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, सिर्फ एनिमल्स 7 मिलियन है, मतलब 70 लाख एनिमल्स की स्पीसीज है। ठीक है, अलग अलग वेराइटीज़ के स्पीसीज है एनिमल की 70 लाख। ठीक है, और अगर मुझे ये जो 7 मिलियन स्पीशीज, अगर उन सबको मुझे स्टडी करना है, हर एक स्पीशीज़ को अगर मुझे समझना है, तो अगर मैं हर एक को पकड़ पकड़ के स्टडी करूँ, मतलब कुत्ते को पकड़ के स्टडी करूँ, फिर गाय को पकड़ के स्टडी करूँ, हर एक अलग अलग स्पीशीज़ को अगर मैं सेपरेटली स्टडी करने जाऊँ तो ये इम्पॉसिबल है कि मैं उन सबको स्टडी कर पाऊँगा। क्योंकि अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी लगा दूँ तब भी मैं स्टडी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मैं अपने 7 जन्म भी लगा दूंगा तब भी इतने ज़्यादा स्पीशीज़ है कि मैं उन सबको स्टडी नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन सबको स्टडी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्हें ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको समझाता हूँ कैसे, एक एग्जांपल देके। जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा बर्ड्स है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्ड्स है ना, अलग अलग स्पीशीज़ के बर्ड्स है। ठीक है, जैसे काव है, कौवा है। ठीक है, कौवा है, फिर अपना पिजन है, और जो अलग अलग स्पीशीज़ है। ठीक है, और अगर मुझे बर्ड्स को बारे में स्टडी करना है, ठीक है, बर्ड्स के बारे में मुझे जानना है कि बर्ड्स का कैरेक्टर क्या है, कैसे बर्ड्स होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी एक बर्ड को पकड़ लूँगा। ठीक है, जैसे मैंने कबूतर को ले लिया तो मैं उसमें क्या देखूँगा, उसकी कैरेक्टर्स देखूँगा कि ये जो बर्ड्स है वो उसके जो एक्सोस्केलेटन है वो फेदर्स का है। ठीक है, वो फेदर्स का है, फिर वो फ्लाई कर सकता है आसमान में। फिर देखूँगा कि ये जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं, ये नेस्ट में रहते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स देखूंगा। और फिर ये कैरेक्टर्स जो है वो अदर जो बर्ड्स हैं उनके साथ मैच करके एक ग्रुप बना दूंगा उनका। ठीक है,
और फिर मैं क्या करूँगा, जब मैं उस एक ग्रुप को स्टडी करूँगा तो मुझे सारे बर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, कि जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, उनके पास फेदर्स होते हैं, उनके पास चोंच होती है, ये सारी जो कैरेक्टर्स है वो सारे बर्ड्स के साथ भी मैच होती है, ठीक है। तो मैं क्या ग्रुप बना दूंगा और सब ग्रुप्स बना दूंगा ताकि मैं उनको स्टडी कर सकूँ इजीली, ठीक है। हर एक स्पीशीज़ को पकड़ पकड़ के स्टडी ना करना पड़े, बस एक एक ही बर्ड को पकड़ के मैंने स्टडी किया और मुझे सबके बारे में पता चल गया, ठीक है। हर एक बर्ड के बारे में पता चल गया कि हर एक बर्ड का कैरेक्टर कैसा होता है, ठीक है। तो मैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स कैसे बनाऊंगा, तो उनके सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से मैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाऊंगा, ठीक है। कि मतलब जो उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ देख के मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, और अगर मुझे उन सिमिलैरिटीज़ में थोड़े बहुत डिफरेंसेस अगर दिखने लगे तो मैं उस ग्रुप के अंदर और सब ग्रुप्स बना दूंगा, ठीक है, उसके अंदर और उसका सब ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरी जो स्टडी होगी वैरायटी, एनिमल की वैरायटी को स्टडी करने का जो मेरा स्टडी है वो एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है, वेरी इजी हो जाएगा उसको स्टडी करना, और मैं इजीली उसे स्टडी कर सकूँगा और एनिमल को क्लासीफाई कर सकूँगा, ठीक है। तो तो अभी का जो मेथड है मतलब एनिमल को क्लासीफाई करने का, वो कुछ ऐसा है, आपने देखा आपने पढ़ा भी होगा 9th स्टैंडर्ड में या उससे पहले, कि 5 किंगडम होते हैं, ठीक है, 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंगाई, एनिमेलिया, ठीक है, ऐसे 5 किंगडम है जिसकी मदद से हम एनिमल को क्लासीफाई करते हैं। तो जो मतलब ये ट्रेडिशनल मेथड था एनिमल को क्लासिफिकेशन का, तो एनिमेलिया जो किंगडम है उसको क्लासीफाई करने का जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको देखते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसको क्लियर करते कि जो ट्रेडिशनल मेथड है एनिमल क्लासिफिकेशन का, एनिमेलिया जो किंगडम है उसको क्लासीफाई करने का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम पे, मतलब जो पहले का जो ट्रेडिशनल मेथड है एनिमल को क्लासीफाई करने का, तो वो क्या किए थे पहले के टाइम पे, जो किंगडम है एनिमलिया उसको 2 किंगडम्स में बांट दिए थे, ठीक है, सब किंगडम्स में बांट दिए थे। और वो जो सब किंगडम है वो है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ये 2 किंगडम्स में बांट दिया गया था, ठीक है। और ये जो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स जो सब किंगडम्स है, इसके अंदर और किंगडम्स मतलब फाइलम्स आते हैं, ठीक है, उनको फाइलम बोलते हैं। तो जो नॉन कॉर्डेट्स है उसके अंदर आते हैं 10 फाइलम, ठीक है, उसको हम फाइला भी बोल सकते हैं और फाइलम भी बोल सकते हैं। और कॉर्डेट में आता है एक ही फाइलम है, कॉर्डेट, कॉर्डाटा, ठीक है, ये एक फाइलम है कॉर्डेट के अंदर, ठीक है। आपको कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करता हूँ, पहले हम ये समझ लेते हैं। आज हम लोग ट्रेडिशनल मेथड देख लेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन का। तो देखते हैं जो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टर्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स क्या है, ओके। जो कॉर्डेट्स होते हैं ना, कॉर्डेट्स जो है उनमें क्या होता है, उनका जो पहला कैरेक्टर ये है कि बॉडी जो होता है वो नोटोकॉर्ड की मदद से सपोर्टेड होता है, ठीक है, बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है, तो आपको समझाता हूँ। आपको ये एम्ब्रियो का फोटो दिख रहा है, ठीक है, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, मतलब जब पेट में रहते हम मम्मी के यूटेरस में, तब हम जब एम्ब्रियो रहते हैं तब क्या होता है, हम हमारे जो शरीर में जब मतलब जब हम एम्ब्रियो रहते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है उसको उसके अंदर होता है एक नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये लाल कलर का जो रॉड लाइक दिख रहा है ना, रॉड जैसा, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। और यही जब हम डेवलप हो जाते, बड़े हो जाते, तब ये जो नोटोकॉर्ड है वो हमारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है, ठीक है, जो हमारा बैकबोन है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये नोटोकॉर्ड बाद में डेवलप होकर बैकबोन बन जाता है। तो जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड्स कॉर्डेट्स में रहता है। और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर ये नोटोकॉर्ड नहीं रहता है, ठीक है, बॉडी जो होता है वो नोटोकॉर्ड की मदद से सपोर्टेड नहीं होता है, उसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं रहता है, ठीक है, उनके उनमें नोटोकॉर्ड होता नहीं है, लेकिन कॉर्डेट्स में रहता है, ठीक है। ये पहला कैरेक्टर है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का, कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड रहता है और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं रहता, ओके। फिर दूसरा जो कैरेक्टर है वो ये है कि कॉर्डेट्स में जो जो गिल स्लिट्स होता है, ठीक है, गिल स्लिट्स, जैसे जो मछलियाँ होती है वो सांस लेने के लिए लंग्स का इस्तेमाल नहीं करती, गिल स्लिट्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है। जो आपने देखा होगा मछली के साइड में ऐसे लगा रहता है, तो वो जो होता है उनकी मदद से वो सांस लेती है। या तो मतलब कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स रहते हैं या तो लंग्स रहते हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम एम्ब्रियो में देखें, आपको एम्ब्रियो दिख रहा है, तो इसके अंदर भी गिल स्लिट्स रहते हैं, मतलब हमारा जो एम्ब्रियो रहता है ना, जब हम छोटे रहते, जब एम्ब्रियो रहते हैं हम, तो हम में भी गिल स्लिट्स रहता है, ठीक है। और जब हम डेवलप हो जाते हैं तो गिल स्लिट जो होता है वो लंग्स में बदल जाता है, ठीक है,
मतलब इवॉल्व हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। वो फिर चला जाता है, गिल स्लिट चला जाता है अपना, और वो लंग लंग बन जाता है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में गिल स्लिट प्रेजेंट रहता है और लंग्स भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी प्रेजेंट रहता है। और जो नॉन कॉर्डेट्स रहते हैं ना, उनके अंदर गिल स्लिट नहीं रहता है, ठीक है। सांस लेने के लिए गिल स्लिट नहीं रहता है, ठीक है। ये दूसरा कैरेक्टर है कि नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स नहीं रहता, और कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके अंदर गिल स्लिट रहता है, जो उनका एम्ब्रियो रहता है उसके अंदर रहता है, या तो बड़े में भी रहता है, मतलब मछलियों में तो गिल स्लिट रहता है, लेकिन जो ह्यूमन्स है, हम मैमल्स है, मतलब हम में जो ह्यूमन्स है ना, हम में गिल स्लिट जब डेवलप हो जाते हैं तब नहीं रहता, लेकिन जब हम एम्ब्रियो रहते हैं ना, तब हम में वो गिल स्लिट्स रहते हैं, ठीक है। और जब हम जैसे जैसे डेवलप होते जाते, वैसे हम में से गिल स्लिट चले जाते हैं, ठीक है। जैसे नोटोकॉर्ड चला जाता है और उसके बदले में वो बैकबोन बन जाता है, वैसे गिल स्लिट भी चले जाते हैं, ठीक है। ये दूसरा कैरेक्टर है। फिर तीसरा कैरेक्टर क्या होता है? तीसरा कैरेक्टर होता है जो नर्व कॉर्ड होता है ना, वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब नर्व कॉर्ड क्या है, आपको नाम भी नए नए सुनने आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये एम्ब्रियो दिख रहा है ना, इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं नर्व कॉर्ड, ठीक है। और ये जो नर्व कॉर्ड होता है, ये प्रेजेंट होता है, मतलब जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये नर्व कॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी किसी मतलब नॉन कॉर्डेट में मतलब फिक्स नहीं रहता कि प्रेजेंट हो ही, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। अगर प्रेजेंट रहता है तो वो वेंट्रल साइड में रहता है, ठीक है। वेंट्रल साइड का मतलब क्या होता है? तो ना जो नर्व कॉर्ड है नॉन कॉर्डेट में, वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वेंट्रल साइड का मतलब क्या होता है? तो वेंट्रल साइड का मतलब होता है जो आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, जैसे कोई आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई भी एनिमल है, वो 4 पैर पे चलता है, ठीक है। तो उसका जो शरीर जो हिस्सा होता है जो जमीन की तरफ होता है ना, उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड, और जो शरीर जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल साइड, ठीक है। तो ये जो नर्व कॉर्ड होता है नॉन कॉर्डेट्स में अगर प्रेजेंट रहता है तो वो आगे की तरफ रहता है, मतलब वेंट्रल साइड की तरफ रहता है, ठीक है। जो जमीन की तरफ जो हिस्सा है उस साइड में रहता है, मतलब मान लो छाती की तरफ रहता है, ठीक है। और क्या होता है, वो जो नर्व कॉर्ड होता है वो सॉलिड होता है और पेयर होता है, ठीक है। आपको ये प्लानेरिया दिख रहा है, तो इसके अंदर ये जो नर्व कॉर्ड है वो पेयर है, दो है, ठीक है। ठीक है, दो रहेगा मतलब पेयर है, ठीक है। और सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब क्या? कि अंदर से भरा हुआ रहता है, ठीक है। सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ रहता है, ठीक है। और जो कॉर्डेट्स रहते हैं उसके अंदर ये जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है, मतलब जो अपना पीछे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, अपना जो पीठ है उस साइड में प्रेजेंट रहता है। और ये जो होता है वो हॉलो रहता है, अपना जो होता है वो एक सिंगल रहता है और हॉलो रहता है, ठीक है। हॉलो मतलब क्या? जो जैसे आपने पेन का रिफिल देखा होगा तो कैसे अंदर से ऐसे छेद रहता है, हॉलो रहता है, वैसे हॉलो रहता है अपना जो नर्व कॉर्ड रहता है, वैसे ही वो भी हॉलो रहता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स में वो सॉलिड रहता है, ठीक है, अंदर से भरा हुआ रहता है, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर आपको समझ आ गया कि कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहता है और डॉर्सल साइड में रहता है और हॉलो रहता है, ठीक है। अंदर से मतलब ऐसे पाइप जैसा छेद रहता है। और नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर प्रेजेंट होगा तो वेंट्रल साइड में रहेगा, मतलब छाती की साइड में, मतलब आगे वाले साइड में। और सॉलिड होता है और पेयर्ड होता है, दो होता है, ठीक है। थोड़ा वेंट्रल डॉर्सल याद रखो। वेंट्रल मतलब क्या? आगे वाला, और डॉर्सल मतलब पीछे वाला, ठीक है। अपना पीठ मान लो, ऐसे याद रखो कि वेंट्रल मतलब छाती का हिस्सा और डॉर्सल मतलब पीठ का हिस्सा, ठीक है। ऐसे याद रखो तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा कैरेक्टर है वो है ये कि कॉर्डेट्स जो होते हैं ना उनके अंदर हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हार्ट रहता है, दिल रहता है, और वो वेंट्रल साइड में रहता है, ठीक है, मतलब आगे वाले छाती के साइड में रहता है, ठीक है। वेंट्रल साइड में रहता है, ठीक है, हार्ट। ओके। और नॉन कॉर्डेट जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो। नॉन कॉर्डेट में नहीं भी हो सकता है, और अगर प्रेजेंट रहता है तो वो डॉर्सल साइड में रहता है, ठीक है, मतलब पीठ के हिस्से पे रहता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के कैरेक्टर्स। एक और बार ले लेते, क्लियर करते। कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स क्या है कि बॉडी में नोटोकॉर्ड रहता है जो सपोर्ट करता है बॉडी को, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर क्या है कि गिल स्लिट रहते हैं, या तो लंग्स रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए कॉर्डेट्स में। और तीसरा कैरेक्टर है कि कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड में, और वो हॉलो रहता है, इट इज़ हॉलो, ओके। फिर और चौथा कैरेक्टर ये है कि हार्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, बॉडी के वेंट्रल साइड में, ओके।
और नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स क्या है, तो नॉन कॉर्डेट्स में बॉडी जो होता है वो नोटोकॉर्ड से मतलब सपोर्टेड नहीं होता। नोटोकॉर्ड मतलब क्या, तो एक रॉड लाइक रहता है बॉडी के अंदर जो सपोर्ट करता है बॉडी को। जब हम एम्ब्रियो रहते हैं तो वो नोटोकॉर्ड रहता है, और जब हम डेवलप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो नोटोकॉर्ड अपना जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बन जाता है। ठीक है, फिर जो मतलब पहला क्या है कैरेक्टर नॉन कॉर्डेट्स का, कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहता। दूसरा कैरेक्टर है कि गिल स्लिट भी प्रेजेंट नहीं रहते। और तीसरा कैरेक्टर क्या है कि नॉट नर्व कॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अगर प्रेजेंट रहता है तो वेंट्रल साइड में रहता है, मतलब आगे वाले हिस्से में रहता है, और सॉलिड रहता है, मतलब अंदर से भरा हुआ रहता है, और पेयर रहता है, दो रहता है। ठीक है, और चौथा कैरेक्टर जो है वो ये है कि नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अगर होता है प्रेजेंट तो वो डॉर्सल साइड में रहता है। ठीक है, मतलब पीछे वाले हिस्से, मतलब पीठ के हिस्से में रहता है। ठीक है, मतलब पीछे, जैसे अपना जो नर्व कॉर्ड है कॉर्डेट्स का, जैसे वो डॉर्सल साइड में रहता है, वैसे ही हार्ट जो होता है नॉन कॉर्डेट का वो डॉर्सल साइड में रहता है, पीछे वाले हिस्से में रहता है। बस इतना याद रखो। ओके, कैरेक्टर बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब कॉर्डेट्स में जो चीज़ है वो उनमें नहीं है। ओके, बस इतना याद रखने का। आपको एक कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स समझ आ गया होगा। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल थोड़ा याद रखो, नाम थोड़ा एक जैसा थोड़ा है तो आपको कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे याद रखो कि वेंट्रल मतलब छाती का हिस्सा और डॉर्सल मतलब अपना पीठ का हिस्सा। ठीक है, इस तरह से याद रखो। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब ये चार्ट देख लो, जो ट्रेडिशनल मेथड है एनिमल क्लासिफिकेशन का, ये उसका चार्ट है। ओके, तो जो किंगडम है एनिमिलिया का, उसको दो ग्रुप में बांटा गया है, दो सब ग्रुप में किंगडम, जो दो सब किंगडम में बांटा गया है, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। ठीक है, अभी देखा हमने। ठीक है, तो जो नॉन कॉर्डेट्स है उसके अंदर आते हैं 10 फाइलम। ठीक है, 10 फाइलम आते हैं, उसको हम फाइला भी बोल सकते हैं, मतलब सिंगल रहता है तो फाइलम बोलते हैं, प्लूरल रहता है तो फाइला बोलते हैं। ओके, तो फाइला भी बोल सकते हैं। तो 10 फाइला आते या 10 फाइलम बोल सकते। ठीक है, तो 10 क्या है, तो प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, छोड़ो ऐसे नाम आपको याद नहीं होगा। आपको मैं कुछ स्टोरी एक बताता हूँ जिस तरह से आप याद कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा नाम, एकदम हार्ड नाम है, तो आपको इस तरह से याद नहीं पड़ेगा, या रट्टा मारोगे तो याद नहीं पड़ेगा। आपको एक स्टोरी बताता हूँ, उस हिसाब से आपको वो जो नाम है सब सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। ठीक है, बस स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनना और आपको याद पड़ जाएगा। तो चलो ध्यान से कहानी सुनो। इस कहानी का वैसे तो कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी ध्यान से सुन लो। ये कहानी सुनने के बाद आपको जो पूरा फाइलम है, 10 फाइलम है, उसको सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा, और आइडिया भी आ जाएगा कि कौन सा फाइलम के बाद, मतलब नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टोरी सुनो। स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से कि एक पूरी है। ठीक है, और एक लड़की है जिसका नाम है नाइडेरिया। ठीक है, एक लड़की है नाइडेरिया। तो ये जो लड़की है, इसको ये पूरी खाने का है। ठीक है, तो ये क्या करती है, एक प्लेट लेके आती है। तो एक प्लेट लाई इसने, और उस पूरी को उसने प्लेट पे रख दिया। तब वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम होता है ऐश। ठीक है, ये जो लड़का रहता है वो देखता है कि वो पूरी खा रही है, तो वो क्या करता है, वो अपने दूसरे दोस्त को बुला देता है, वो एनी को बुलाता है। तो फिर एक और लड़की आती है, उसका नाम होता है एनी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया ना, कि एक पूरी है और एक लड़की है नाइडेरिया, जिसने उसे प्लेट पे रखा खाने के लिए। तभी वहाँ पे ऐश आता है, उसने फिर देखा तो एनी को उसने बुलाया, और फिर एनी ने पूछा उससे इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि तू खाएगी, हम लोग नहीं खाएंगे। ठीक है, तो एनी ने पूछा इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो जो नाइडेरिया है उसने कहा कि मोलिस्का ने एक बार हेमा से पूरी चुराई थी। ठीक है, उसने इस तरह से कहानी बता दी। ठीक है, कि मोलिस्का ने एक बार हेमा से पूरी चुराई थी। ठीक है, मोलिस्का एक लड़की है, उसने एक बार हेमा से, हेमा भी एक लड़की है, उससे पूरी चुराई थी। ये स्टोरी पूरी ख़त्म। ठीक है, अब इस स्टोरी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बस स्टोरी का सीक्वेंस याद रखो कि एक पूरी है और एक लड़की नाइडेरिया है, जिसने वो पूरी को प्लेट पे रखा। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है ऐश, उसने बोला, उसने एनी को बुलाया, और फिर एनी ने पूछा अर्थ क्या है इसका। तो उसने बोला, नाइडेरिया ने बोला कि मोलिस्का ने एक बार हेमा से पूरी चुराई थी। ठीक है,
इतना बस याद रखो। तो इससे आपको 10 से के 10 फाइलम याद हो जाएंगे, ठीक है। अब किस तरह से याद होंगे, तो देखो जो सबसे पहला जो पूरी है उसका मतलब होता है पोरीफेरा, ठीक है। फिर जो दूसरा है ये जो नाइडेरिया है उसको हम नाइडेरिया ही बोलते हैं, ठीक है। फाइलम में भी उसका नाम नाइडेरिया ही है। उसको हम उसका दूसरा नाम भी है सिलेंट्रेटा। तो आप लोग जो चाहे वो बोल सकते हैं, कहानी के हिसाब से आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं ताकि अच्छे से आपको याद रहे। तो नाइडेरिया बोले, ठीक है। फिर क्या हुआ था, उसने प्लेट पे रखा, तो प्लेट का मतलब होता है प्लाटी हेलमिंथिस, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे ऐश आया, तो ऐश का मतलब है एशल मिंथिस। फिर उसने एनी को बुलाया, तो एनी का मतलब होता है एनी लीडा। फिर एनी ने अर्थ पूछा, तो अर्थ का मतलब क्या आर्थरापोडा। फिर उसने नाइडेरिया ने क्या बताया था कि मोलिस्का मतलब मोलुस्का ने एक बार मतलब एकाइनोडर्माटा, ठीक है, हेमा से हेमिकॉर्डेटा चुराया मतलब कॉर्डाटा, ठीक है। ये हो गए 10 के 10 फाइलम। इतने बस आपको ये स्टोरी याद रख लेने का है कि पूरी है नाइडेरिया है जिसने नाइडेरिया ने पूरी को प्लेट पे रखा। वहाँ पे ऐश आया, उसने एनी को बुलाया, एनी ने पूछा अर्थ क्या है, तो उसने बोला मोलिस्का ने एक बार हेमा से पूरी चुराई, ठीक है। इतना स्टोरी आप लोग याद रखो, आपको सीक्वेंस याद हो जाएंगे। और इसमें जो नाम मैंने स्टोरी में दिए वो जो फाइलम के नाम है उससे थोड़ा बहुत मैच भी करता है, तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि नाम क्या है, ठीक है। तो ये स्टोरी है, बस आपको ये स्टोरी याद रख लेने का है। नई स्टोरी से आपको पूरा फाइलम याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक बार सीक्वेंस में पूरा नाम देख लेते हैं, ठीक है। लगातार नाम बोल लेते कि जो 10 फाइलम है उनका नाम बोल लेते। तो सबसे पहला है पोरीफेरा, उसके बाद है नाइडेरिया जिसको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, उसके बाद प्लेटीहेलमिंथिस, फिर आता है एशेलमिंथिस, और उसके बाद है एनीलीडा, फिर आर्थ्रापोडा, उसके बाद मोलुस्का, फिर आता है एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद कॉर्डाटा, ठीक है। ये हो गए 10 फाइलम। इतने बस आपको याद रख लेने का इसका सीक्वेंस वाइज नाम, ओके। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। आप लोग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का टॉपिक है उसको क्लियर कर लेंगे। तो ठीक है, जो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है वो कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।